प्रेजेंस ऑफ सेप्टिक टैंक्स। सेप्टिक टैंक्स को आप इस तरीके से बोल सकते हो, सीवेज टैंक्स इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये सेप्टिक टैंक्स नॉर्थ ईस्ट में भी आ सकती हैं, ये सेप्टिक टैंक्स साउथ वेस्ट में भी आ सकती हैं। अगर ये आती है, इज इट गुड? एब्सोल्युटली नो। इट्स अगेन अ बिग नो। नो सेप्टिक टैंक्स इन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और वो रेमेडीज की तलाश में रहते हैं। देखिए, ये जो सारी चीजें होती हैं, रेमेडीज हो जाएंगी। ठीक है, रेमेडीज अवेलेबल है, रेमेडीज एग्जिस्ट करती हैं, आप कर सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है। बट देन अगर आप एक नया घर बना रहे हैं तो इन सर्टेन प्रिंसिपल्स को आप याद रख सकते हैं, ताकि आगे चल के आपको इन पर्टिकुलर मेजर डायरेक्शंस में रेमेडीज करने की जरूरत ना पड़े। अगेन, सेप्टिक टैंक की अगर बात करें या सीवेज टैंक की बात करें, ये जस्ट लाइक एक टॉयलेट की तरह है। इनफैक्ट टॉयलेट से भी थोड़ा बहुत बड़ा एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे डिस्पोजल का एक्यूमुलेशन रहता है। अगेन, इतने बड़े पॉजिटिव डायरेक्शंस में अगर ये चीजें आ जाती हैं, आइदर इन नॉर्थ ईस्ट और इन साउथ वेस्ट, क्या होता है? एनर्जी फ्लो या एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्रिएट करता है। और ऐसे जगहों पे जब एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, देन इट विल डेफिनेटली गिव राइज टू इश्यूज। अब इश्यूज किस तरीके से हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इश्यूज विल पर्टेन टू थ्री टाइप्स। नेसेसरी नहीं है कि एक ही इंसान को तीनों के तीनों चीजें आ जाएंगी इश्यूज में, नहीं। जब इश्यूज आती हैं, इट्स ऑलवेज इन द आइदर और फॉर्म, और बहुत ज्यादा सीवियर है, देन यस, टू और थ्री एट अ टाइम। तो कुछ मेजर गाइडलाइंस है जो उसको आपको याद रखना है। मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर देती हूँ। जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, तो आप प्लीज ध्यान रखिए कि इन डायरेक्शंस में कभी भी टॉयलेट्स, किचन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, हेवी स्टोरेज, जो कि कल मैंने बताया था इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, हेवी फर्नीचर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्लटर, गार्बेज, प्लांट्स इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साथ में डस्टबिन्स इन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। ये आने से कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉकेजेस को वो रोकती है, और ये काफी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और लोगों को लगता है कि नहीं, ये मिस्टेक्स नहीं है, ये सही है, पर ये सही नहीं है, ये गलत है। आपको कुछ भी करवाना है, आपको किचन, टॉयलेट, स्टोरेज एरिया, या फिर डस्टबिन, क्लटर, कूड़ा कचरा, जो भी आपको रखना है, आप इन दो डायरेक्शंस को प्लीज छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपको जहां रखना है आप रखें। उसके लिए आप रेमेडीज कर सकते हैं, रेमेडीज फ्रूटफुल भी रहेंगी। बट इस जगह पे चीजों को लाके आप रेमेडीज करें, रेमेडीज डेफिनेटली डू एग्जिस्ट, हर चीज के लिए रेमेडीज होती है। एवरी लॉक हैज अ की, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, बट सोल्यूशन किस एक्सटेंट तक काम करेगा वो इंपॉर्टेंट है। कुछ सोल्यूशंस 100% तक काम करते हैं, कुछ सोल्यूशंस 60 to 70% तक काम करते हैं। तो इन डायरेक्शंस पे अगर ऐसी चीजें आ गई हैं, अगर हम उनकी रेमेडीज करते हैं, तो वो पूरी तरीके से फ्रूटफुल नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे सारी चीजों को, ये कॉमन मिस्टेक्स है वास्तव में, इनको आप अवॉइड करें। और अच्छी जगहों पे प्लेसमेंट रखें, अच्छी जगहों पे चीजों को रखें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए।